तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लें कि ये पोजीशन वेक्टर होता क्या है। यदि किसी प्लेन में आपको बिंदु दिया हुआ रहता है ए, बी और सी, इसका पोजीशन वेक्टर लिखना होता है। ए का पोजीशन वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर बी और सी का पोजीशन वेक्टर सी होता है। और ये टोटल ये पोजीशन वेक्टर ये टोटल ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, मूल बिंदु से दूरी होता है। अर्थात यदि ये मूल बिंदु है, ये ए हो जाएगा, ये ओ ए, मतलब ये पोजीशन वेक्टर ए जो दिख रहा है रियल में ये ओ ए का लेंथ है। और पोजीशन वेक्टर जो बी दिख रहा है ये ओरिजिन से ओ बी का लेंथ है। और ये पोजीशन वेक्टर आपको सी दिख रहा है ये ओरिजिन से सी का लेंथ है। अर्थात ये ओ सी क्या है बाबू, वेक्टर सी है। स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर मान लीजिए ये प्लेन आपको दिया हुआ है और ए बी का पोजीशन वेक्टर आपसे पूछ रहा है, ए और बी का। तो ए का पोजीशन वेक्टर होता है वेक्टर ए और बी का पोजीशन वेक्टर होता है वेक्टर बी। ए बी का पूछ रहा है मतलब क्या, ए से बी, ठीक है। तो मैंने बोला था कि पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। अर्थात ये ए जो दिख रहा है आपको वेक्टर है, रियल में ये ओ ए है, वेक्टर है, ठीक है, ओ ए का डिस्टेंस। और आपको जो ये बी दिख रहा है ये रियल में ये जो वेक्टर बी है, पोजीशन बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी ये, ठीक है। तो देखिए ए बी का जो पोजीशन वेक्टर निकालना है लिखा जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर है क्या बाबू, बी का बी और माइनस ए। अगर ए से पूछा जाए तो सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अगर एम के पूछा जाए, एम के का पोजीशन वेक्टर, तो के का पोजीशन वेक्टर माइनस एम का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो देखिए ये फार्मूला से आता कैसे है। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करेंगे। आपको पता है दो वेक्टर के सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर होता है। देखिए ये और ये, बताइए ये ए से ओ है और ये ओ से बी है, ये और ये सेम डायरेक्शन है ऐसे, और ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर होता है। तो बताइए क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा बाबू, ए बी बराबर आपको पता ही है कि ये वेक्टर ए बी बराबर होगा ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर ना। तो क्या लिखेंगे बाबू, ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, ए ओ और ओ बी। बताइए ये ए ओ रियल में ओ से एन है, तो हमको लिखना चाहिए था ओ से, तो हम ए ओ को लिखते हैं ओ से ए। बताओ रियल में ये अभी जो दिया हुआ एक्सप्रेशन में ए से ओ, यदि आप ओ से ए लिख रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज ना, डायरेक्शन चेंज कीजिएगा तो निगेटिव साइन देना पड़ेगा, प्लस ओ बी। तो पहले पॉजिटिव मान को लिख दीजिए ओ बी माइनस ओ ए। मतलब बताइए ओ बी क्या है बाबू, वेक्टर बी है, और ओ ए क्या है बाबू, वेक्टर ए है। अर्थात पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, इसी बात को ऐसे लिखा जाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी बराबर, देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ना। और इसी टाइप से देखिए
अगर लिखने को बोले, अगर बी सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। अगर पी क्यू बोला जाए तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू ना माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हम आते हैं वेक्टर चैप्टर में सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं। मतलब सेक्शन फार्मूला में आपको वो इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ना होता है, और इस टाइप का क्वेश्चन भी है आपकी एक्सरसाइज में। तो देखते हैं इसे भी, इसको आपको नोट कर लेना है बाबू। सबसे पहले हम इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में एक बार रफ रिवीजन कर लें। देखिए आपको पता होगा किसी प्लेन में आपको एक बिंदु मान लीजिए ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये दिया हुआ है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए दिया हुआ है x2 y2, ठीक है। पहले आता है इंटरनल डिवीजन, आंतरिकता विभाजन। दूसरा आता है एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्यता विभाजन ना। क्या होता है बाबू, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, ध्यान दीजिएगा। पहले इंटरनल डिवीजन के बारे में पढ़ ले। आपको दिया हुआ रहता है कि यदि किसी समतल में दो बिंदु ए बी हो और ए बी को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु P इंटरनली M1 मतलब ये, M2 मतलब यदि किसी समतल में दो बिंदु A और B दिया हुआ हो और ए बी को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु P इंटरनली M1 और M2 के रूप में बाइसेक्ट करती है। बिंदु P ए बी को M1 और M2 के रूप में इंटरनली बाइसेक्ट करती है, तो बिंदु P का x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट क्या है, x निर्देशांक क्या है और y निर्देशांक क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ये x निर्देशांक होता है ये होता है M1 x2, देखिए M1 x2 और इधर से M2 x1, क्या होता है बाबू, M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2 होता है, ठीक है। और y निर्देशांक होता है, y निर्देशांक वही M1 तो y2, M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2, ठीक है। अब एक आता है मिड पॉइंट फार्मूला। देखिए इंटरनली डिवीजन में ही मिड पॉइंट फार्मूला आता है, मिड पॉइंट फार्मूला, मध्य बिंदु सूत्र होता है। देखिए ये क्या होता है, मान लीजिए ए और बी दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये ए दिया हुआ है x1 y1, बी दिया हुआ रहेगा आपको x2 y2, और बोलेगा एक बिंदु P है जो ए बी के मिलाने वाली रेखा को 1:1 के रेशियो में इंटरनली बाइसेक्ट करती है। तो बिंदु P का x निर्देशांक क्या है और y निर्देशांक क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। बताइए, सेम फार्मूला है, केवल M1 की जगह 1 हो जाएगा और M2 की जगह पे 1 हो जाएगा। ये होता है इसका x निर्देशांक
कुछ नहीं करना है, यहाँ 1 दे देना है, यहाँ 1 दे देना है, यहाँ 1 + 1 क्या होगा बाबू 2, 1 + 1 क्या है 2, बताइए 1 × x2 m1 1 1 × x2 x2 और केवल x2 बचेगा और प्लस 1 × x1 बचेगा। अब बाय नीचे क्या बचेगा 2, इसको सीधा काट लीजिए x1 + x2/2, ये होता है x1 + x2/2 और y निर्देशांक होता है y1 + y2/2। इसमें वही m1 की जगह 1 दे दीजिए, m2 की जगह पे 1 दे दीजिए और ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए अब आता है एक्सटर्नल डिवीजन। इसमें 2 ही डिवीजन होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है, आपको दिया हुआ रहेगा कि कोई बिंदु A और B है और A का निर्देशांक x1 y1 दिया हुआ है, B का निर्देशांक x2 y2 दिया हुआ है, ठीक है, और कोई बिंदु P है जो AB के मिलाने वाली रेखा को एक्सटर्नली यानी बाहर से देख रहे हैं AB के बाहर से, और बिंदु P AB के मिलाने वाली रेखा को एक्सटर्नली M1 और M2 के रूप में बाइसेक्ट करती है। तो बिंदु P का x निर्देशांक क्या है, y निर्देशांक क्या है, ठीक है ना। देखिए ये आप नीचे भी लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2 xy, ठीक है। इसका होता है x कोऑर्डिनेट, x निर्देशांक कुछ नहीं है बाबू, ये सेम होता है, केवल प्लस के जगह माइनस हो जाएगा। क्या है ये m1 x2 माइनस m1 x2 तो m2 x1 बाय m1 माइनस m2 और ये y निर्देशांक होता है m1 y2 माइनस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। और देखिए एक्सटर्नल डिवीजन में मिड पॉइंट फार्मूला नहीं होगा, बिकॉज अगर मिड पॉइंट फार्मूला होगा मतलब क्या m1 का मान 1 और m2 का भी मान 1। बताइए 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, जो अनडिफाइंड हो जाता है, मीनिंग लेस हो जाता है। इसलिए मिड पॉइंट फार्मूला हमेशा इंटरनल डिवीजन के लिए ही होता है। तो देखिए सेक्शन फार्मूला फॉर वेक्टर, अब वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये टोटल थिंग यही रहेगा, जिनको नोट करना है नोट कर लेना है, ठीक है। आपको यही है कि इसमें दिया हुआ रहेगा A का पोजीशन वेक्टर A, B का पोजीशन वेक्टर B और P का पोजीशन वेक्टर R दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और ये पोजीशन वेक्टर आपको भी पता है ये ओरिजिन से होता है। तो देखिए इसमें पूछा जाता है बिंदु P का पोजीशन वेक्टर क्या है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बिंदु P, पॉइंट P, बिंदु P का स्थिति सदिश ये देखिए क्या दिया है बाबू, वेक्टर R ना, ये होगा m1 b वेक्टर प्लस m2 a वेक्टर बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब आ जाइए मिड पॉइंट फार्मूला में। मिड पॉइंट फार्मूला में यही होगा, ये m1 का मान 1 हो जाता है, m2 का मान भी 1 हो जाता है। A का पोजीशन वेक्टर A और B का पोजीशन वेक्टर B और P का पोजीशन वेक्टर R होता है।
ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाता है बिंदु P का स्थिति सदिश, बिंदु P का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, बिंदु P का स्थिति सदिश वेक्टर आर, ये ना बिंदु P का स्थिति सदिश वेक्टर आर। बाबू देखो ये m1 के जगह पे 1 हो जाएगा, 1 इंटू वेक्टर बी, वेक्टर बी ही बचेगा। m2 की जगह भी 1 इंटू वेक्टर है तो वेक्टर ए, और 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। अर्थात इस बात को अगर हम सीधा करके लिखे क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय 2 होगा ना। ठीक है। अब आ जाइए आप एक्सटर्नल डिवीजन में, कुछ नहीं करना है, केवल यही है बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी, और पी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर होता है। ये हो जाएगा बिंदु P का स्थिति सदिश। P का स्थिति सदिश क्या है बाबू, वेक्टर R है, क्या हो जाएगा M1 B वेक्टर, अरे इसी का केवल ये प्लस है ना, माइनस हो जाएगा, बाकी बात सेम थिंग रहेगा। M1 B वेक्टर माइनस M2 A वेक्टर बाय M1 प्लस M2। ठीक है। पोजीशन वेक्टर में इतना ही पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स में। तो अब मैं करूँगा क्या कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस बनता है टोटल आपको करवा दूँगा, और इस टाइप से आपको 10.2 चैप्टर टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट था टोटल का टोटल हो गया, और आपके 100% चैप्टर बनेगा। जय